अस्सलाम वालेकुम। KC100 का आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक 62,000 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो वो तो फ्राइडे के दिन भी KC100 का 62,000 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनता हुआ से दिखाई दिया, जबकि एक सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था 65,000 के बाद से KC100 नीचे की तरफ ही आ रहा था। KC100 जैसे ही सपोर्ट लेवल बनाया ना 62,000 का, तो फिर 62,000 के बाद एक बाइंग जनरेट हुई है और KC100 फिर 23 से 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी भी आई है और 63,000 पे KC100 फिर आके ट्रेडिंग करता रहा। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि 62,000 का मजबूत सपोर्ट लेवल KC100 का बनता हुआ से दिखाई दिया और फिर KC100 यहाँ से 23 से अपवर्ड की तरफ ही आ गया। तो यहाँ मैं आप लोगों से देखें एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को ना लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मैं आप लोगों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ ताकि फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। अभी देखिए जब तक पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी ना, तो KC100 का एक जो मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि फिर KC100 की ना एक रेंज बन चुकी है 60 से लेकर 65,000 की। तो इसी के दरमियान ही KC100 भी ट्रेडिंग करते रहेगा, यानी कि फिर जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, यानी कि कोई भी सपोर्ट लेवल्स पे मिलते हैं, तो फिर वहाँ आप लोग अपने हिसाब से अपनी वर्किंग करके स्टॉक्स को बाय भी करें। इसलिए कि अभी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, अभी इन्हीं सारे स्टॉक्स की बारी आनी है, यानी कि अभी ये सारे स्टॉक्स 23 से अपवर्ड की तरफ भी जाएंगे। तो फिर एक आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी होगा। इसके अलावा ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स भी देते रहेंगे, तो फिर आप लोगों की एक अच्छी बाइंग हो जाएगी। और वैसे भी अभी तो IMF की भी न्यूज़ें जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर पे जो इंडेक्स है ना, जो मार्केट है वो देख रही है, जो कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। तो इसके बाद कौन सी हुकूमत आती है और कौन से वो डिसीजंस लेती हैं, तो वो फिर KC100 भी देख रहे हैं, मार्केट भी देख रही है और सारी अभी काफ़ी लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सारे अभी रुक के ही वॉच कर रहे हैं कि इंडेक्स यानी कि पहले अपना एक सपोर्ट लेवल बना ले, जैसे कि अभी KC100 ने 62,000 का सपोर्ट लेवल बनाया है। तो जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं और कन्फर्मेशन आ जाती है कि ये हुकूमत आ रही है और पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी चल रहा है, तो फिर जो हुकूमत आती है वो फिर IMF प्रोग्राम को लेके चलती है साथ साथ, यानी कि फिर मार्केट भी हमारी उठी उठी सी रहेगी। इस दौरान आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिलता रहेगा स्टॉक्स से। लेकिन अभी कोई भी आप लोगों ने पैनी स्टॉक्स बाय करे हुए हैं ना, तो आप लोग उन स्टॉक्स को सेल करके उनसे निकल जाएं और जो स्टेबल कंपनीज है ना, मजबूत, जिन कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स भी बेहतर चल रही हैं और बढ़ी रही हैं, तो आप लोग फिर उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फिर जब एक तेजी हो ना, जैसे कि पिछले साल 2023 में एक तेजी हुई है 20 से 25,000 पॉइंट्स की और इंडेक्स 23 से अपवर्ड की तरफ आया, तो फिर कोई भी स्टॉक हो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि सभी स्टॉक्स में सभी लोगों की बारी भी आ गई, यानी कि 100% से भी जायद का उन सारे स्टॉक्स ने कैपिटल गेन दिया। तो फिर आज भी मैं आप लोगों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट ही बता दे रहा हूँ, यानी कि स्टॉक्स के बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि ये इन स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल हैं बेस्ट और बेस्ट बाइंग जोन हैं, यानी कि फिर आप लोग अपनी वर्किंग करके उन स्टॉक्स को बाय भी करें। वो इसलिए कि अभी जब तक इंडेक्स 60-62,000 पर ही ट्रेडिंग करता है या थोड़ी बहुत सेलिंग भी आती है, कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है इंडेक्स में सेलिंग आती है या कोई भी स्टॉक आप लोगों को इस दौरान डिप पर मिलता है, तो आप लोगों की एक अच्छी बाइंग हो जाएगी उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में। इसके अलावा जो कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जैसे कि ATD सिक्योरिटीज या आरिफ हबीब है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज KC100 का लॉन्ग टर्म टारगेट भी दे चुके हैं कि इस साल KC100 70 से 75,000, यानी कि 75,000 तो KC100 23 से बढ़ेगा। तो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल्स, तो जब वो स्टॉक्स 23 से बढ़ेंगे ना, यानी कि फिर अपवर्ड की तरफ जाएंगे, तभी KC100 के भी पॉइंट्स उस तरह से 23 से बढ़ेंगे। तो इस बढ़ते इंडेक्स में और जो स्टॉक्स 23 से बढ़ सकते हैं अभी इस दौरान, अभी मजीद इन स्टॉक्स में बढ़ने की गुंजाइश भी है। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो है ONGC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। अभी भी ONGC के स्टॉक में तेजी आना बाकी है, यानी कि अभी भी ये जो ट्रेडिंग कर रहा है 140 से ऊपर पर ही, तो मजीद यहाँ से भी 23 से बढ़ सकता है। फिर एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को ONGC के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड कंपनी है इसमें भी मजीद बढ़ने की गुंजाइश है। इसका नेम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL इसका कोड है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप लोगों के सामने टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स भी UBL कंपनी के आ रहे हैं कि ये स्टॉक कहाँ से 23 से बढ़ा है। और वैसे भी UBL के जो स्टॉक है वो डिविडेंड्स और पे आउट्स तो 2023 में भी बहुत ही ज़बरदस्त दी है और इस साल भी UBL के स्टॉक से उम्मीद है ये शेयर भी एक अच्छा कैपिटल गेन तो देगा ही देगा। इसके अलावा डिविडेंड्स और पे आउट्स भी है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे करता रहेगा अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसके देखिए मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाया कि इसका कौन सा सपोर्ट लेवल है और कौन सा बेस्ट बाइंग जोन है। तो हब पावर कंपनी लिमिटेड, हब को इसका कोड है,
हपको का अगर देखें मजबूत सपोर्ट लेवल था वो 60, 62, 65 रुपए का था। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ से तेजी से बढ़ा है और 80, 82 रुपए के आपको स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया और 100 रुपए तक भी गया और 100 से भी तेजी से अपवर्ड की तरफ ही गया। जैसे ही पावर का जो सर्कुलर डेट है ये रिजॉल्व होता है तो फिर आपको जो स्टॉक है और मजीद बुलिश हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ से आपको स्टॉक में आप लोग बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपका स्टॉक रेकमेंड है और इसके अलावा जो कंपनी है वो डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बिल्कुल आप लोग हपको के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शरिया कंप्लाइंट बैंक का आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिसका नाम है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। ये भी बहुत ही जबरदस्त रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल मीज़ान बैंक के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं और इसके अलावा जो मीज़ान बैंक है वो डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे रहा होता है। तो बिल्कुल ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है और बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसके अलावा एक और टेक्सटाइल सेक्टर का स्क्रिप्ट ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसको बाय कर सकते हैं जिसका नेम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। लेकिन अभी जिस तरह से तेजी से नीचे की तरफ ही आया ना, मजबूत सपोर्ट लेवल है ना वो 18 से लेके 19 रुपए का, तो ये यहाँ तक आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, जो कि साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मजबूत स्क्रिप्ट को बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए गुल अहमद का स्टॉक रेकमेंड है। यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर आप लोगों के पैसे भी डबल हो जाएंगे गुल अहमद के स्टॉक्स में। तो बिल्कुल आप लोग गुल अहमद के स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 40 से 42 रुपए का रखकर अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है तो इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर की एक कंपनी की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और अभी तो ये बहुत हाई लो रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। इस कंपनी का नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड। इसका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है सिटी फार्मा का वो बना हुआ है 28 रुपए का। तो बस ये जैसे ही 28 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ से डबल दाम हो सकता है। इसलिए कि ये इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस है, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ही है। यानी कि इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, 20, 22, 25 रुपए, 28 रुपए से ऊपर ये बढ़ नहीं पा रहा। तो बस ये जैसे ही 28 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते तो फिर यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ेगा, यानी कि और बुलिश हो जाएगा। सिटी फार्मा के स्टॉक को जो लोग बाइंग करना चाहते हैं यानी कि साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल सिटी फार्मा का स्टॉक रेकमेंड है। यानी कि आप लोगों को 100% से भी ज्यादा का सिटी फार्मा के स्टॉक में कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो एक स्टॉक का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये अभी इस बढ़ते इंटरेस्ट रेट में इस कंपनी की अर्निंग और सेल्स भी कम हो गई है और ये बहुत ज्यादा ही लो पे आ चुका है। तो जिसका नेम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना ASL का, वो बना हुआ है 5 से 5.5-6 रुपए का। तो अभी ये जिस तरह नीचे की तरफ आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग ASL के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं और जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है और ये स्टॉक तेजी से बढ़ता है तो एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को ASL के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट ASL का 20 रुपए से ऊपर का है। स्टील सेक्टर का एक और स्क्रिप्ट जिसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड, ये भी बहुत ज्यादा ही लो पे मिल रहा है, यानी कि ये डिप पर मिल रहा है। तो बिल्कुल आप लोग आगा स्टील के स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। एक और मजबूत स्क्रिप्ट का आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, टॉम सीएल इसका कोड है। अभी आप लोग को देख सकते हैं कि टॉम सेल का जो स्टॉक है अभी जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये इसके बेहतर रेट है और ये डिप मारता है तो आप लोगों की एक अच्छी बाइंग हो जाएगी। और जिस तरह से ये जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को फैला रही है तो बिल्कुल ये स्टॉक जो है वो तेजी से बढ़ सकता है। यानी कि 100% से भी ज्यादा का टॉम सेल के स्टॉक में आप लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। लेकिन ये स्टॉक का आप लोग लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं कि ये जो टॉम सेल का स्टॉक है वो 40 रुपए से ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होता है यानी कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है और इस कंपनी की अर्निंग्स मजीद बढ़ जाती हैं और सेल्स तो कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ ही रही हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक का आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। तो सारे स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं और ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं तो आप लोगों की एक अच्छी बाइंग हो जाएगी इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में। और जो मैंने आप लोगों को इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट बताया तो ये बिल्कुल इस शेयर में एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को दे जाएंगे और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी रहेगी। इसलिए कि ये सारी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। बस जो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ कंपनीज की जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है तो इन कंपनीज की अर्निंग्स कम हो गई हैं और सेल्स कुछ कंपनी की थोड़ी बहुत कम हो गई हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल का टारगेट रख के ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं ताकि पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो जाए। वैसे भी अभी तो KSE 100 को बुलिश होना यानी कि एक मजीद तेजी आना बाकी है, 8-10 हज़ार पॉइंट्स की। तो बिल्कुल जब तेजी आएगी तो जो स्टॉक्स आप लोगों ने होल्डिंग करे हुए होंगे लॉन्ग टर्म टारगेट रख के तो फिर आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी उन सारी कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।